मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। पूज्य बहन श्री के वचनामृत के माध्यम से अपना रात्रिकालीन स्वाध्याय चल रहा है और भाव चल रहा है वचनामृत नंबर 32 का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और भाव चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को अपने निज आत्मा शुद्धात्मा के सिवा बाहर में कहीं भी अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को आत्मा के सिवा कहीं बाहर अच्छा नहीं लगता। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं लगती है। गुरुदेव इसका व्याख्यान करते हैं कि आत्मा में अपरिमित आनंद है। पर्याय में जिसे उसका स्वाद आया उसे कहते हैं कि बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता है। बाह्य अनुकूलता है इसलिए अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। आत्मानंद के सिवा ज्ञानी को कहीं भी अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं है। अरे, शुभ भाव में भी ज्ञानी को अच्छा नहीं लगता है। सम्यक दृष्टि को स्व आत्मा की सर्वोत्कृष्टता के समक्ष निज आत्मा में अतीन्द्रिय 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 आनंद है कि जो 84 के अवतारों में कहीं देखा नहीं था, जाना नहीं था। ऐसे आनंद का जिसे अनुभव है उसे अपने आनंद के सिवा अन्यत्र कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं रुचता नहीं है। हम्म। इसमें काफी हद तक भाव तो भाई जो पहला बोलाया था ना कि कहीं रुचता नहीं है। हम्म। और फिर इसमें ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि ज्ञानी के भी तो भोग होते हैं, ज्ञानी भी तो भोगता है। तो वो भाव को हमें यहाँ समझना चाहिए कि उसे रुचता नहीं, नहीं। दिखाई देता है, वो है ना, दिखाई देने पर भी उसकी रुचि उन भोगों के प्रति या पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति नहीं है। ठीक है ना। अंतरंग में अपने आत्म भाव के प्रति ही उसका रुझान है, उसका झुकाव है। चलो आगे। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती विवाह करने गया हो तथापि उसमें उन्हें अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी हम्म। राग को पररूप जानता है, अपना रूप तो जानता ही नहीं है। हम्म। चाहे वो शुभ राग हो या अशुभ राग हो, हम्म। परंतु वह भाव है तो व्यभिचार और विष कुंभ। व्यभिचार और विषकुम यानी कि पर की सत्ता है ना वो, इसलिए उसको व्यभिचार कह रहे हैं। व्यभिचार माने जो अपना ना हो और हम उसे अपना बनाने की चेष्टा करें, वो व्यभिचार हो गया। तो वो ज्ञानी के लिए वो राग भाव व्यभिचार क्यों है? क्योंकि उसकी एकत्व बुद्धि राग में नहीं आत्मा में है, और वो आत्मा की जाति को राग की जाति से भिन्न पहचानता है। आश्रव की जाति को चैतन्य की जाति से भिन्न जानने के कारण उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता, इसलिए वह ये जानता है कि यह व्यभिचार है, ऐसा। तो भैया फिर जाते क्यों है ना? ये प्रसंग उठता है ना, सीधी सी बात है, वो कंट्रोवर्शियल बात लगती है बिल्कुल, कि अंतरंग में इतना ही उसको आत्मा के प्रति रुचि हो गई है, इतना ही रुझान आत्मा का हो गया है, इतना ही उसके अंतरंग में वीतराग भाव है, तो वो विवाह आदि के कार्य क्यों करता है? तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि वो श्रद्धा के लेवल पर, मैंने वह ये बात जो द्वैत भाव से उसको अंतरंग में प्रकट हुई है, ऐसा वो आंशिक वीतराग भाव वो है, वो ये बात भली प्रकार से पहचान गया है कि मैं चैतन्य हूँ। लेकिन उस चैतन्य भाव में स्थिर नहीं हो पा जाने के कारण अंतरंग में उठने वाला जो राग आदि का परिणाम है, अंतरंग में राग आदि का परिणाम है ना, कमजोरी है वो उसकी, और उसके अनुसार उस रूप उसका कार्य भी होता है, उसके अनुसार उसकी परिणति भी होती है। होती हुई दिखाई देने पर भी श्रद्धा के लेवल पर तो मैं भगवान आत्मा हूं, ये बात उसे भली प्रकार से समझ में आ गई है। और देखो उसका प्रयास अंतरंग में रुकने का है, अंतरंग में ठहरने का है। कितनी देर लगती है सम्यक दृष्टि जीव को अंतरंग में ठहर जाने के बाद समस्त राग भावों को छोड़ने में? कितनी देर लगती है?
बताओ। 3 महीने के गर्भ के बालक को राज तिलक करके चले गए। अब वो राज तिलक करके चले गए, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो तिलक किया स्पेशल कि ये पुत्र, मैंने वो ये उपेक्षा भाव, उसका नाम राज तिलक है। कि इस राज्य का क्या होगा, इस राग के परिणाम की तो कर दी उपेक्षा, है ना। और स्वभाव का आश्रय लेकर जंगल में चले गए। वो स्पेशल नहीं, ऐसी दीक्षा नहीं होती है कि भगवान की पालकी आई थी तो उन्हें पालकी में बड़ा रस है और हाथ जोड़ जोड़ के सबको आशीर्वाद देते हो और सबको कहते हो कि हम मोक्ष मार्ग, कुछ नहीं, अंतर में वो तो वैराग्य परिणति है। वो तो सहज नियोग ही ऐसा है कि वो देवता आते हैं, पालकी लेकर आते हैं, है ना, राजकुमार उसमें विराजमान होते हैं, है ना, वन आदि में वो प्रस्थान करते हैं। ये तो सहज नियोगिक भाव है, ना उस पालकी की उनको इच्छा है ना। और ना ही वो राजपाट में वो सबको आशीर्वाद लेना देना, बलो आदि करना, जो है, ये सब नहीं है। ये बिलोना, सब क्या है? बिलोना, हाँ, बिलोना बिलोना कहो, चाहिए। जो मर्जी कहो, हाँ। अरे 84 के लाख योनियों में इतना बिलो चुका है वो अपने आप को, अब क्या बिलोना करना बाकी रह गया है? अब तो अंतरंग का बिलोना करेंगे, चैतन्य रूपी आनंद को बिलोकर घी उसका बाहर निकालेंगे, अमृत आनंद का पान करेंगे। ये सब नहीं, ये सब चक्कर बहुत बेकार का चक्कर है, बहुत विकृति है ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब बात आप ये समझो कि जितना जितना उसको राग भाव है भी अपने संसार अवस्था में, जब वो अपने चैतन्य की परिणति में स्थिर होता है, वास्तविक स्थिरता, नकली नकली नहीं, ये नकली स्थिरता नहीं, समझे नहीं समझे? ये जो क्षणभंगुर वैराग्य है, समझना ध्यान से। वैराग्य कैसा? क्षणभंगुर। ये जो क्षणभंगुर वैराग्य है, ये वास्तव में वैराग्य नहीं है। ऐसा वैराग्य तो तुम्हें रोज होता है, बोलो होता ही नहीं होता? तुम्हें रोज लगता है ना, आज ही साला घर छोड़ के ये निकल जाएंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढुमकाना, सुनते हम, दिन रात सुनते, दिन रात, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसा कर, पर ये है क्या? है क्या? सारा का सारा परिवार छोड़ देंगे, सारा संसार छोड़ देंगे, सारा घर बार छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे, छोड़ दिया, रोज लगता है, रोज, शमशानी। हम्म। है ना, रोज लगता है। और उसे शमशानी वैराग्य कहो, शमशान में जाकर आ जावे सो शमशानी वैराग, है ना। कलह से हो जावे सो कलह वैराग, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। चांदी टूट गई तो उससे भी वैरागी हुए घूम रहे हैं लोग जगत में। सो वैसे 10 मिल चुके हैं। अरे ऐसे ऐसे वैराग्य का, ये ऐसे वैराग्य की बात नहीं है, उस ज्ञानी के चित्त में ऐसा वैराग्य नहीं है, समझे नहीं समझे? पवन सम्यक दृष्टि जीव है ना। अंजना की सखी के मुख से अपने विरोधी की तारीफ सुनकर, है ना, प्रशंसा सुनकर उसके अंतरंग में क्रोध आया और ये भाव आया कि ये अच्छी बात नहीं है ना, मुझे अंजना को विवाह आदि करना नहीं चाहिए, आदि आदि ऐसे नाना प्रकार के उसके अंतरंग में वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लेवल के कई प्रकार के उसके विराग उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न हुए। लेकिन वो ऐसा विराग नहीं है नकली नकली कि भैया ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है वो व्यस्त जो असली विराग है, जो सच्चा विराग है, ये तो उपचलित कथन होता है कि विघटित बादलों का विघटन होते ही वो देखा और वैराग हो गया, या नीलंजना की मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। ये तो बहुत बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में तो अंतरंग के आनंद का जो अभ्यास था ना, उसमें स्थिरता प्रकट हुई है। असली वैराग्य तो वो है, वो हुआ है ज्ञानी को अंतरंग में। अब वो जो राग आदि भाव में परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, विवाह आदि के कार्य करता है, राजपट आदि करता है, उसे वह अपनी कमजोरी जानता है। उसे ये बात भली प्रकार से पता है कि यह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा है। और उसे अंतरंग में उसकी वास्तविक स्थिरता का ज्ञान होता है। अंतरंग में वो वास्तविक स्थिरता के बल पर छोड़ता है, देखा देखी के बल पे नहीं छोड़ता है। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे धर्मात्मा माने, अथवा मुझे मोक्ष जाना है, अथवा मुझे आदि आदि कार्य करने, ये सब नहीं, ये सब नकली काम नहीं। हमारे एक मित्र थे, वो एक बात कहते थे, एक जुमला कसते थे वो, जुमला समझते हो ना, टोंट, ऐसा वो कहते थे कि क्रिया नसी संपत्ति घटी। क्रिया नसी माने शरीर में शिथिलता आ गई या ताकत नहीं बची, उसको क्या, क्रिया नशी, संपत्ति घटी, मूड मुड़ाया और बन गए सन्यासी। क्या समझे? माने शरीर में ताकत नहीं बची, पास में धेला नहीं बचा,
तो अब क्या बचा, बोले सर मुंडवाओ और सन्यासी बन जाओ। कि नहीं नहीं भैया, वो तो करोड़पति लोग भी छोड़ते हैं। अरे करोड़पति लोग भी छोड़ते हैं तो किसके आश्रय से छोड़ते हैं? किसके आश्रय से छोड़ते हैं? किसी से मोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, उसका नाम वैराग्य नहीं है। समझे? अब मैं आपको बतलाना नहीं चाहता बस क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप ये समझो, जो ज्ञानी के चित्त का वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य है, वो स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुआ है। संसार की किसी घटना को देखकर उसके चित्त में वास्तव में वैराग्य नहीं आया है। समझना, वो सम्यक दृष्टि है। उसे संसार यानी जड़ और चेतन की भिन्नता का भली प्रकार से भान है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये संसार क्षणभंगुर है, इस संसार में कोई रस नहीं है, यहाँ कोई अपना सगा नहीं है। ये बात उसे भली प्रकार से पहले ज्ञात है। वैराग्य हो, अगर इसके आधार से वैराग्य होना होता तो कब का हो गया होता। समझे नहीं समझे? आदिनाथ ने अपने जीवन में पहली मृत्यु नीलांजना की देखी है, ऐसा नहीं है। आप क्या समझ रहे हो, जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी हैं, द्वादशांग के पाठी हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम कि संसार में मृत्यु भी कोई चीज है। कैसी अजीब बात करते हो। जिन आदिनाथ को बैल के मरने की खबर सुन के वैराग्य नहीं आया, उन आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु से वैराग आ गया। क्यों? बैल, हमारे बैल मर रहे हैं, ये खबर नहीं मिली थी कि आदिनाथ को? वो मरण नहीं था, पशु का मरण मरण नहीं होता। क्यों? कहानी क्या कहती है, सबसे पहले मरण की खबर कब प्राप्त हुई, नीलांजना की या बैलों की? बैलों की। हाँ, पहले मरण तो वो प्राप्त हुई थी, तब क्यों नहीं हो गया वैराग्य? माना उनकी नजर में बैल की मरण की कोई कीमत नहीं है और देवांगना के मरण की कीमत है, ये कहना चाहते हैं आप? विचार किया या नहीं किया, बोलो। अगर मरण की ही खबर से वैराग होना था तो बैलों के मरण की खबर से हो जाना चाहिए था। आती है, वो समझ में नहीं आती है। दुख से ही वैराग होना था तो प्रजा के दुख को सुनकर वैराग हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता? क्षणभंगुरता से ही वैराग्य होना था तो कल्प वृक्षों की कांति, घटती हुई कांति को देखकर वैराग्य हो जाता। वो क्षणभंगुरता का प्रतीक नहीं है? वो संसार में, संसार के अभाव का प्रतीक नहीं है? ये जो कल्प वृक्ष आदि का घटना, इनकी कांति का घटना, विचार करो आप। ये ऐसा वैराग नहीं है ज्ञानी का कि जगत में कोई घटना होती हुई देखी और उसको वैराग हो गया। और ना उसका कोई ऐसा राग है कि वो, आप ऐसा समझो कि वो तो बड़े आसक्त और ग्रदात्मक परिणामों के साथ इस संसार की भोग उपभोग की वस्तुओं में लीन है। उसको अपने अस्थिर परिणाम की भली प्रकार से खबर है और सच्चे वैराग्य को भली प्रकार से वो जानता है, खूब एकदम टंके की चोट पर जानता है। लोग क्या कहेंगे, इस विकल्प को ना धारण करते हुए चैतन्य की स्थिरता वास्तविक वैराग्य है, ऐसे भाव को धारण करने वाला वह ज्ञानी समय आने पर जब अपने अंतरंग की स्थिरता को प्राप्त होता है तो एक क्षण नहीं लगा था उस साम्राज्य को त्यागने में जिस साम्राज्य के आसक्ति होने का आरोप अज्ञानी उस पर लगा रहा था। कि हमने तो देखा है, भाई को भाई से लड़ते देखा है, क्षण में जरा रानी में आसक्त देखा है ना? देश आदि आदि के विजेता आदि होने की, मैंने छह छह खंड आदि विभूति को जीतने में आसक्त होते देखा है। और फिर भरत की आसक्ति का तो कहना ही क्या। बोले क्यों? बोले नाम मिटाकर अपना नाम लिख कर आए हैं। क्यों? दिग्विजय प्राप्त करने के बाद अपना ये जो नो कर्म का शरीर है, इसका नाम अमर करने के लिए क्या किया उन्होंने? है, आपको मालूम? ये बात आपको पता है? किसी भी चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता है। समझे? होता क्या है मालूम? वो पर्वत का नाम क्या है, किसको याद है? मैं भूल गया। नाम है याद? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, सब मेरे जैसे ही हो, सुनो ध्यान से। वृषभाचल पर्वत है भैया। कौन सा वृषभाचल पर्वत। वृषभाचल पर्वत। विरवाह नहीं, वृषभाचल तो नहीं है वृष मेरे ख्याल से। विंध्याचल पर्वत। वृषभाचल है, विंध्या अच्छा। वृषभाचल। चलो, अच्छा, वृषभाचल। वृषभाचल। वृषभाचल नाम का पर्वत होता है जिसपे चक्रवर्ती जाकर दिग्विजय हो प्राप्त करने के बाद अपना नाम लिख कर आते हैं, सभी चक्रवर्ती करते हैं। और वहां होता क्या है कि वहां एक शिला प्रकट होती है जिसमें उनका नाम लेखन करने के लिए स्पेस होता है, जगह होती है। सभी चक्रवर्तियों के लिए होती है, किसी का नाम मिटा के कोई चक्रवर्ती अपना नाम नहीं लिखता है। लेकिन भरत के जीवन की एक अनोखी घटना है, क्या?
कि उन्हें वो नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। समझ में ये बात नहीं? समझ में आती ना बात समझ में? अब ऐसी गृद्धता, बोलो अब ये कैसे ज्ञानी है? ये तो स्पष्ट मायाचारी है। ऐसा अन्याय, और वो भी सम्यक दृष्टि भरत जैसा जीव। अन्याय नहीं है बोलो लोक में ये, किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिख देना? इससे बड़ी चोरी क्या होगी? भाई से वो लड़े वो, दूसरे का नाम मिटा के नाम लिखे अपना वो, क्या? कितने आरोप है उस भरत पर? तो कोई एक आरोप है क्या? और सुनो, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब क्या करे भरत? तो आदिनाथ भगवान को नमस्कार करके समोशरण में और दिव्य ध्वनि सुनने की जगह क्या निकल गया? वो 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए निकल पड़े। अब बोलो, इतने आरोप है भगत के भरत के ऊपर, तो कोई एक आरोप है क्या? अगर आरोप गिनाने बैठे तो गिनती कम नहीं पड़ेगी, इतने आरोप हैं। लेकिन इतने आरोपों में भी वो ज्ञानी कैसा है, उसके अंतरंग का परिणाम कैसा है, भरत अपने को अभागा किस आधार से स्वीकारते हैं, मानते हैं, है ना? ये तो अभी किसी कवि की कल्पना के आधार से नहीं, ये ज्ञानी के हृदय को कोई ज्ञानी ही भली प्रकार से जान और समझ सकता है कि उसे उन परिणामों में कितनी तो आसक्ति है और कितनी कृतज्ञता है। उदय के अधीन, उसको उदयाधीन कहा। देखो ध्यान से समझना, अज्ञानी को तो कहते हैं मोहाधीन और ज्ञानी को कहते हैं उदयाधीन। गजब ही हो गया। कैसी कैसी दृष्टि है? अज्ञानी है मोहाधीन, अज्ञानी को उदयाधीन नहीं कहते, ज्ञानी को कहते उदयाधीन, वो उदय के अधीन। आती है समझ में? उदय धारा, क्या कहा बहन श्री ने? उदय धारा। और अज्ञानी के चित्त में उदय धारा है? बोले अज्ञान धारा। उसकी काहे की उदय धारा? उसकी कोई उदय धारा नहीं है। वो जो वास्तविक वैराग भाव है उसको भली प्रकार से तो वही जान सकता है जिसने अंतरंग में उस सम्य दर्शन पूर्वक आत्म अनुभव को प्रकट किया है। और उस जीव के जीवन से तुम छल ग्रहण बिल्कुल नहीं करना, यह सुनकर कि वो हमने तो उसको राग आदि में लिप्त होता हुआ सुना है। यहाँ कहते हैं, अरे भाई, भले ही वो राजपाट विवाह आदि के कार्यों में लीन होता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उसके अंतरंग में तो वैराग्य की धारा निरंतर ही बहती है। वो निरंतर ही अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है, अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहता है, अपने स्वभाव में भली प्रकार से रम जाना चाहता है, समा जाना चाहता है। और जैसे ही उस स्थिरता को प्राप्त होता जानता है तो एक क्षण नहीं लगाता वो उन आसक्त भरे परिणामों को त्यागने में, अथवा वो 5 इंद्रिय के विषय कषाय आदि रूप जो लिखना दिखता है ना राजपाट, उसको छोड़ दें। उसको एक समय लगता नहीं। आती समझ में? ऐसा चलो भैया आगे। मैं शुद्ध चैतन्य आनंद घन हूँ। ऐसी अनुभूति रूप परिणमन के कारण अंतर में ही आनंद की अपेक्षा ज्ञानी को बाहर में कहीं अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं है। धर्मात्मा को जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं लगती है, क्योंकि अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ प्रभु ही सुंदर है। उसके प्रेम के समक्ष अन्यत्र कहीं प्रेम होता ही नहीं है। आसक्ति का किंचित प्रेम है, किंतु अपनत्व का प्रेम तो किंचित भी नहीं है। आसक्ति का प्रेम माने वो राग। ऐसा राग भाल में दिखाई तो दे रहा है चारित्र मोहिनी संबंधी। आसक्ति एकत्व बुद्धि का राग तो उस ज्ञानी के चित्त में नहीं है, नहीं है और नहीं है। चलो आगे। जिसे चैतन्य की महिमा एवं रस लगा है, उसको बाह्य विषयों का रस टूट गया है। कोई पदार्थ सुंदर या अच्छा लगता नहीं है। माने जैसे कि जिसने खीर का स्वाद चखा हो, उसे वो सड़ी हुई लाल ज्वार की रोटी अच्छी नहीं लगेगी। उसी प्रकार उसने आनंद स्वरूप निज प्रभु के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया, उसे जगत की किसी भी वस्तु में प्रेम आता नहीं है। नहीं। चैतन्य की महिमा
एवं रस के कारण उसे बाह्य विषयों का रस छूट गया है। बाहर में कहीं भी रस नहीं है। रस नहीं है माने विषयों में कहीं एकाकारपना नहीं है। रस नहीं है, एकाकारपना नहीं है, अर्थात आसक्ति नहीं है। और सुनो, बहुत साधारण भाषा में सुनो, उसे पक्ष नहीं है। ये समझ लो आप तो बस। अज्ञानी को पांच इंद्रिय विषय कषायों का पक्ष खड़ा है अंतरंग में। समझे ना? जब जब वो तर्क है ना, दलील दी तुमने तो किसके पक्ष में दी? राग के पक्ष में दी तुमने अपनी दलील। क्या कहते हुए? कि ज्ञानी के भी होते हैं। ज्ञानी से पूछा, हाँ भाई। वो कहते, प्रभु अपराध है ये तो मेरा। ज्ञानी क्या कह रहा है? ये तो मेरा अपराध है, मैं नहीं चाहता हूं ये मेरे हो। मैं तो इनमें लिप्त होना चाहता नहीं हूं। मुझे तो वे मुनि नजर आते हैं, वे चलते फिरते सिद्ध नजर आते हैं। मुझे तो वो भाव नजर आता है, कब मैं भी धन्य भाव को प्राप्त करूं, आप समकक्ष आप जैसी दशा को। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरे तो ये पक्ष है, मेरे को राग का पक्ष नहीं है। कि राग है तुझे? कि हाँ है, होना चाहिए। कि ज्ञानी के भी होता है? नहीं नहीं प्रभु नहीं, ये तो अपमान है मेरा। क्या? नहीं होना चाहिए, अपराध है ये। अपराध। आप मुझे, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि सुख को पाकर भी, सुख के सागर को देख कर भी उसकी डुबकी नहीं लगा पा रहा। मैं जानता हूं कि मैं कितना दुखी हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि ढोंग करता है कि तुम मुझे जो मर्जी समझो, जो मर्जी समझो। ढोंग करता है तो ढोंग समझो। पर मुझे राग का पक्ष नहीं है, मैं राग का पक्ष नहीं लूंगा। ये समझो, ज्ञानी का चित्त क्या कह रहा है? राग का पक्ष नहीं लूंगा। अज्ञानी राग में लिप्त भी है और राग का पक्ष भी है। समझे? और क्या दलील देता है? ज्ञानी का हवाला देता है। ज्ञानी के होते हैं तो मेरे नहीं हो सकते। जैसे क्लास में छोटे बच्चे होते, बच्चे, तो कोई बच्चा शैतानी करता हुआ पकड़ा गया, टीचर उसको डांट लगावे या पकड़े, या आजकल तो पिटाई का जमाना ही नहीं है ना? तो वो क्या दलील देता है? मैंने देखो, वो भी कर रहे थे, 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 ऐसा ऐसा करता है ना। आपने तो उनको देखा ही नहीं, तुमको तो देखा ही नहीं, उनको तो देखा ही नहीं। और ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? कि वो अपने अपराध को मेरा अपराध है ऐसा जानता है। जगत में कोई अपराधी है ऐसा नहीं, ओह मैं अपराधी हूं ऐसा। मैं अपराधी हूं, ये अपराध मेरे अंतरंग में नहीं ही होना चाहिए। ये समझो आप, ये बात अंतरंग में समझो, अपने अंतरंग में। राग का पक्ष खड़ा नहीं होने देना। तुमने राग का पक्ष लिया तो मोहिनी कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। शुभ भाव का पक्ष लिया, अशुभ भाव का पक्ष लिया, पांच इंद्रिय विषय कषाय का पक्ष लिया, भेद भेद में भेद का पक्ष लिया, नहीं जाएगा। एक एकाकार चैतन्य भाव का पक्ष ही तुझे तिरा सकता है, अन्य कोई पक्ष तुझे तिरा सकता नहीं। आई समझ में बात? नहीं समझ में? क्या समझ में आई? एक और बात समझो ध्यान से। विदेश क्षेत्र का पक्ष, तीर्थंकरों का पक्ष, जिनवाणी का पक्ष तुझे तिरा सकता नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना कि इस काल में तो मोक्ष होता ही नहीं, बस अब तुझे किसी काल में नहीं होगा। अब तुझे कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तूने त्रिकाली ध्रुव का पक्ष ना लेकर काल का पक्ष लिया है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? कि भाई वो तो विरले ही होते हैं। ओहो, त्रिकाली ध्रुव का पक्ष नहीं लिया तूने, विरले पने का पक्ष लिया है, तुझे नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? कितना जोर चाहिए? कितने जोर होगा अंतरंग में तो वो भाव प्रकट होगा। आप बात समझ पा रहे हैं इस बात को? चैतन्य का पक्ष कैसा? कि रंच मात्र भी राग का भेद का पक्ष नहीं, नहीं और नहीं। अरे हम तो स्त्री हैं, बस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, क्षयोपम ज्ञान का पक्ष अब नहीं होगा। मैं तो बहुत जानता हूं, बहुत जानता हूं, अब नहीं होगा। तो कब होगा? एक चैतन्य का पक्ष, बस। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। आती है वो? समझे? ऐसे त्रिकाली ध्रुव का पक्ष लेगा, अन्य समस्त भावों का पक्ष त्यागेगा, तब होगा। श्री गुरु तेरे से कहेंगे, क्यों? भोगों की बुद्धि करता है? हाँ प्रभु, अपराध है मेरा।
अपराध है। अभी देखो सुनो ध्यान से, अभी हम तुम्हें चरणानुयोग पढ़ाएं तो आधे से ज्यादा लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? अब उसमें क्या है, वो तो जड़ छोड़। की क्रिया है, वो तो जड़ की क्रिया है, तो जड़ की क्रिया है। तुझे चैतन्य का पक्ष नहीं है, पक्की बात है, पक्की। क्योंकि चैतन्य के पक्ष वाले को जो भोगादि का परिणाम है वो दुखकर जान पड़ता है, वैराग्य की कथा सुखकर जान पड़ती है, मुनियों की दशा जानकर उत्साह उत्पन्न होता है, प्रसन्नता आती है। समझ रहे हो आप? ज्ञानी को वैराग्य का भाव जब अंतरंग में प्रकट होता है ना, देखो, चक्र रतन की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भरत के पास दोनों खबर एक साथ आई। तो पहले भरत ने क्या किया, अपने अपनी गद्दी से उतरे और 7 हाथ चलकर साष्टांग नमस्कार किया। किस दिशा में? उस दिशा में जिस दिशा में भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सवारी तैयार करके समोशरण की ओर गए। दूर से ही समोशरण दिखाई देने लगा तो रथ से उतर गए। क्या? जैसे दूर से समोशरण दिखाई दिया तो रथ से उतर गए, है ना? और रथ से उतरकर पैदल ही उस समोशरण की ओर जाने लगे। ठीक। समोशरण में प्रवेश किया, भगवान की भक्ति करी, खूब अच्छे से उन्होंने विनय आदि भाव प्रकट किया, अंतरंग में अपना भाव प्रकट किया, भक्ति भाव प्रकट किया। तत्पश्चात निवृत्ति होने के बाद, क्योंकि वो पद की मर्यादा है, आयुद्धशाला में उस चक्र रत्न को देखने पहुंचे। समझ नहीं बात? नहीं समझे? अब अपने ऊपर घटित करो। अपने घर पे 10 रुपए पल्ली का, अरे 10 रुपए पल्ली का एक गाड़ी आवाए, साइकिल आ जावे, स्कूटर आ जावे, है, और अपन जिन मंदिर जाते हो तो रास्ते में से लौट आते हैं। कुछ बात समझ में ही नहीं? क्या कहा? पहले लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? कि आमुक वस्तु की प्राप्ति हुई है, पहले उसे देख लें, उसे निहार ले, आदि आदि। समझे नहीं समझ में ये बात? क्यों? चक्र रत्न लेकर जाते, अगर हमसे सलाह लेते तो हम क्या सलाह देते कि सुनो भाई, पहले जाओ आयुधशाला, वहां से चक्र रत्न प्राप्त करो और उसे लेकर जाओ समोशरण में भगवान के पास, और फिर भगवान के पास जाके पहले भगवान को नमस्कार करना और फिर भगवान का गंधोदक और टीका उस चक्र को भी लगाना। क्यों? उस चक्र को नजर ना लग जाए। क्या समझे? ये चक्रवर्ती पद मेरा बना रहे, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सुरक्षित रहे। ये जो युद्ध का प्रतीक है, ये जो हिंसा का प्रतीक है, ये जो भय का प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये? आप श्री की कृपा से ये भय का प्रतीक, चक्र, चक्र भय का प्रतीक, आधीनता का प्रतीक, क्या बना रहे? सुरक्षित बना रहे। आप ज्ञानी के हृदय को कहाँ जानते हो? उसकी लौकिक नीति रीति और धर्म बुद्धि को कहाँ पहचानते हो? क्या क्या है वो? तो नहीं कर सकते आप, उसकी तुलना नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या कहना चाहता हूँ मैं? भाव समझ में आना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ज्ञानी का चित्त, उसका हृदय, वो बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसे राग का पक्ष नहीं है, राग संबंधी वस्तुओं का पक्ष नहीं। यदि उसे जगत में किसी का पक्ष है तो एक त्रिकाल ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा का और उसकी स्थिरता का, बस। अंतरंग पक्ष तो उसके वही खड़ा है। अन्य समस्त भाव तो कैसे हैं? दिखाई जान पड़ते हैं। कौन जानता है कि ज्ञानी उन्हें भोगता है या नहीं भोगता है? ऐसा है। आई बात समझ में? ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण है। ठीक, चलो आगे पढ़ो भैया। ये आपने एक बात बोली थी, तीर्थंकर का पक्ष। एक जिज्ञासा उठी है कि जैसे 16 कारण भावना होती है, तो कहते हैं कि राग 16 है, बंध का कारण है। 16 कारण भावना भाने वाले को 16 कारण भावनाओं की प्राप्ति नहीं होती है। पूजन क्यों चैतन्य की करते हैं? भावना, चैतन्य की भावना भाने वालों को, चैतन्य की भावना भाने वालों को वह 16 कारण आदि भावनाएं सहज ही अंतरंग में प्रकट होती हैं और कदाचित उनमें किसी को तीर्थंकर आदि का बंध भी होता है। पूजन क्यों करते हैं? लोक में धर्म की स्थापना का कारण होने के कारण धर्म का अंग जानकर, भक्ति किस किस की होती है? निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति, दो भक्ति है ना। तो जिसके चैतन्य की भक्ति है उसे व्यवहार भक्ति भी, अर्थात उसको धर्म, धर्मी, धर्मायतन और धर्म के अंग,
उन सब की भक्ति है, वो सहज ही है, वो सहज ही है ना। और निश्चय से भक्ति किसकी है? निश्चय से तो अपने चैतन्य प्रभु पर भगवान आत्मा की ही भक्ति है। मैं 16 कारण भावना की जो भावना भा रहा हूँ, 16 कारण भावना की जो पूजा कर रहा हूँ, तो वो मुझे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो इसके लिए नहीं। आपको प्राप्ति हुई है, उसको प्राप्त करके आपने जो मुझे मार्ग सुझाया है, वो मार्ग जो मुझे अंतरंग में ऐसा प्राप्त हुआ है कि अहो, एक चैतन्य भगवान आत्मा के सिवा इस जगत में अन्य कुछ धर्म नहीं है, अन्य कुछ भाव नहीं है, अन्य सब दुख का कारण है, राग का कारण है। वो जो मुक्ति का मार्ग सुझाया है ना, जिसके निमित्त से प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। समझ में आई बात? जिन्हें मोह भी जीत न पाए, हम उनका अभिनंदन करते। और प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। आती है वो समझ में या नहीं समझ? मुझे जो प्रिय है, मुझे कौन प्रिय है? कि मुझे मेरा चैतन्य भगवान आत्मा प्रिय है। इस चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति में जो जो सहाई है, मुझे वो भी प्रिय है, अर्थात वे देवशास्त्र गुरु भी प्रिय है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? और वह देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी प्रिय है। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। आप मुझे प्रिय हो, क्यों प्रिय हो? क्योंकि आपको चैतन्य की प्रीति है, इसलिए आप मुझे प्रिय हो। मैं आपको साधर्मी कहता हूं, यदि मैं आपके दुख को अपना दुख समझता हूं, यदि मुझे लगता है कि मेरे साधर्मी को तकलीफ ना हो, आपके प्रति जो मुझे वात्सल्य प्रकट होता है, वो इसके लिए नहीं प्रकट होता है कि आप मेरे श्रोता हो। ना 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 ना, ये तो छल है, पाप है, पाप, महापाप। जब तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हें अपना श्रोता समझूं, तो मुझसे कोसों दूर हो जाना, क्योंकि मैं तुमको तो अपने साथ लेकर डूबूंगा, पक्की बात। स्वयं तो निगोद जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही बात, नहीं समझ आ रही है? जिस दिन मैं तुम्हें अपना श्रोता देखूंगा, मैं स्वयं तो निगोद का पात्र हूं ही, और तुम्हें भी, यदि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो नियम से तुम निगोद जाओगे मेरे साथ। ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? हाँ, तुम्हें चैतन्य प्रीति कर लगता है, मुझे भी चैतन्य प्रीति कर लगता है, तो तुम मुझे इसलिए प्रिय लगते हो क्योंकि तुम्हें चैतन्य प्रिय लगता है। श्रोता तुम किसी के भी हो रहे हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या समझे? तुम्हें देवशास्त्र गुरु प्रीति कर लगते हैं, तो हम तुम्हें अपना है ऐसा कहते हैं। तुम्हें देवशास्त्र गुरु प्रीतिकर नहीं लगते हैं, तो हम तुम्हें पराया कहने का भी तकलीफ उठाते नहीं है। क्या हम इतना भी अंतरंग में विकल्प पैदा नहीं करते कि हम तुम्हें पराया ऐसा भी कह दे? क्यों? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी प्रणति हो जावे। लेकिन गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और सुनो, मुझसे अपने 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति की सेवा की आशा नहीं रखना। सुन लो ध्यान से, ये आशा मत रखना। क्या आशा मत रखना? कि मैं तुम्हारे भोग उपभोग की सामग्री में निमित्त बनूंगा, उसकी आपूर्ति में निमित्त बनूंगा, तुम्हारे विषय कषाय को भोगने में मैं प्रसन्न होऊंगा, तुम्हें प्रोत्साहित कराने में। मैं पक्का फिर निगोद जाऊंगा और तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तो फिर कैसा वात्सल्य भाव है ये? कि जो चैतन्य तुम्हें प्रीतिकर लगा है, मैं उस चैतन्य से तुम्हें च्युत होने नहीं दूंगा। क्या कहा? समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? वो जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति तेरे चित्त में प्रकट हुई है, मैं कभी उस भक्ति, वो भक्ति तेरे चित्त से हट जाए, मैं ऐसा कोई कार्य होने तेरे साथ नहीं दूंगा। ये है मेरा प्रीति भाव तेरे से। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? क्या समझ में आती? ये है वात्सल्य। ये तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो मैं पट्टी नहीं कराने आऊंगा, समझना ध्यान से। और मैं तुम्हें यदि पट्टी कराता हुआ नजर आऊं, तो तुम्हारे चैतन्य के लिए आऊंगा, टांग के लिए नहीं। क्या कहा? परिणामों की संभाल के लिए, चैतन्य की प्रीति तेरे चित्त से ना टूटे उसके लिए।
तू देह नहीं है ये संबोधन देने के लिए। क्या समझ में आई बात? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? इसके लिए नहीं तेरी टांग ठीक हो जाए। ऐसी तो अनंत तो टूटी है और अनंत टूटेंगी। ये तो सिर्फ टूटी है, काटी गई है, चबाई गई है, दबाई गई है, जलाई गई है, गलाई गई है, जाने क्या क्या किया गया है। ऐसी नहीं। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? क्या समझ में आती बात? चैतन्य की। और तू चैतन्य में स्थिर होगा तो मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या कहा? तुझे उसे चैतन्य से बाहर आने का, लाने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। समझे वात्सल्य क्या है? किसे कहते हैं वात्सल्य? आती है वो समझ में? विष्णु कुमार मुनिराज रक्षा करने गए। क्या रक्षा करने गए? देह की रक्षा करने गए? हाँ, वो चैतन्य की स्थिरता भंग नहीं होने पाए, बस ये विकल्प है। लेकिन ये विकल्प भी कोई अच्छा विकल्प तो नहीं है। हाँ, भूमि का अनुसार आता है। और इतना ही हमारा तुम्हारे प्रति वात्सल्य है। इससे अधिक हमारा तुम्हारे प्रति कोई वात्सल्य नहीं है। हम तुम्हारे रोने के लिए कंधा नहीं है। क्या? किसके आंसू बहाता है? किस चीज के लिए आंसू बहाता है? पांच इंद्रिय के विषय कषाय के ही बहाएगा बस। और चैतन्य, उसके लिए तो एक आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो संपूर्ण भाव से ऐसा का ऐसे ही खड़ा है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहे हो? क्या समझ रहे हो? समझे? श्रोता नहीं, साधर्मी हो। अर्थात तुम्हारा और हमारा धर्म समान है। तुम्हारा और हमारा लक्ष्य समान है। साधर्मी। पकड़ में बात? समान लक्ष्य वाले, समान धर्म वाले। पकड़ में बात? या नहीं पकड़ में आती? वो हमारा तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव है ना? तो यहाँ क्या समझा रहे थे? बात कहाँ से चली गई? बात है कि वो जो ज्ञानी है उसके हृदय में राग का पक्ष नहीं है। और उसके उसके अंतरंग में जो राग प्रकट होता है उसे वह क्या मानता है? दुख रूप है, अपमानजनक है, ऐसा ही जानता है। ये तर्क उसके पास बिल्कुल भी नहीं है कि ज्ञानी के भी होता है। ये तर्क ही नहीं है उसके पास। उसे तो वैराग्य ही प्रीतिकर है, चैतन्य ही प्रीतिकर है बस। और जगत में कुछ उसे सुहाया नहीं है। ये समझो। ठीक। चलो आगे। एक एक चीज और बताओ भाई, वैराग्य की बात चल रही है, तो वैराग्य और वीतराग, इनमें क्या अंतर माना एक ही जाए? बात है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। बस साधक दशा को वैराग्य कहते हैं, प्रकट अवस्था को वीतराग कहते हैं, इतनी सी बात है। साध्य साधक संबंध होता है ना, साध्य साधक। तो साध्य वीतराग दशा है और साधक पना वो वैराग्य पना है, बस इतना ही बात है। तो मैंने उसमें व्याकरण का अंतर हो सकता है ना, पर्यायात्मक अंतर उसमें हम खड़ा कर सकते हैं। पर वास्तव में तो ऐसा कोई खास अंतर उसमें नहीं है। अब अब से कोई अंतर नहीं है, भाव में कोई हाँ। अंतर नहीं है। भाव हाँ, में। बस वो साधना की अपेक्षा से वैराग्य और फल की अपेक्षा से वीतराग, ऐसा हम कहते हैं उसको। ठीक। चलो। बरोबर। रस के बारे में कह रहे थे कि रस नहीं है, अर्थात विषयों में कहीं एकाकार पना नहीं है। अभी अनुभव प्रकाश में रस का अर्थ किया है, तथा समय सार जी के प्रथम जीव अधिकार में भी पूर्व रंग में इसका रस का अर्थ किया है। सामान्य रूप से रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया और उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा ना रहे, वह रस है। समझे? मैंने ज्ञान में ज्ञेयों की जो आसक्ति है उस और उपयोग का जाना है। और वहां जो अपनापन है, असली रस तो अपनेपन का नाम है ना? अपनापन नहीं होने पर भी उपयोग की प्रवृत्ति भी कदाचित रस कहलाती है, तीन कषाय के अपेक्षा से। पन्या श्रद्धा की अपेक्षा से तो अपनापन का नाम रस है, ये समझना आप। कि वो जो ज्ञान में ज्ञेय आया और उस ज्ञेय को उसने ज्ञेय ना स्वीकार करके ज्ञान है ऐसा स्वीकार किया, समझना ध्यान से। और मेरा है, मम स्वरूप है, मम स्वरूप है ज्ञेय समान, मम सुख का कारण है ज्ञेय ऐसा। मम स्वरूप है सिद्ध समान, ऐसा नहीं। मम स्वरूप है ज्ञेय समान, ऐसा। क्या है वो आसक्ति है, वो दुख है, वो अज्ञानी का चिंतन है। ठीक है? इसलिए वो क्या चाहेगा कि ज्ञान में से ज्ञेयों का अभाव ना हो, ऐसा चाहेगा। ठीक है? ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में सदैव जो के त्यों ऐसे के ऐसे ही बने रहे, ऐसा चाहेगा। है ना? और ज्ञेयों का अभाव होता जाने
तो दुखी होगा, दुखी होगा कि नहीं नहीं, ये बने रहने चाहिए, बने रहने चाहिए, बने रहने। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है, चाहे वो नोक्रम संबंधी है, चाहे वो भाव क्रम संबंधी है, द्रव्य क्रम संबंधी है, आदि आदि, जो भी उसके पराशक्ति के परिणाम है, वो सब उसके अंदर निहित ही जानने और समझने चाहिए। पढ़ो ये लाइन फिर से। ज्ञान में जो ज्ञ आया और फिर उस ज्ञ में जो आसक्ति हुई। बोलो भैया। हाँ, है ना, सामान्य रूप से रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया और फिर उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव यानी आत्मा का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा ना रहे, तो वह रस है। तो उसको रस कहते हैं। अब वो ज्ञ के संबंध में तो वो रस है, और उसको ज्ञ का रस नहीं है, आत्मा का रस है। तो तदाकार आत्म भाव से तो होता है, ज्ञ भाव से नहीं होता है, और जो ज्ञ भाव से होता है वो अज्ञानी है। चलो आगे। ज्ञानी ज्ञानी को, अभी ये अज्ञानी की बात है कि अब ज्ञानी को ज्ञान में एकाकार हो जाना वह रस है, और हम्म, अज्ञानी को ज्ञेय में एकाकार हो जाना वह रस है। हम्म, राग और पर में एकाकार होकर रस लेना ज्ञानी को नहीं होता। सम्यक्त्वी चक्रवर्ती को विषय की वासना आए, उस समय भी उसे अंतर में उसकी मिठास या रस नहीं है, वह तो दूसरे ही क्षण ध्यान में लग जाता है और आनंद का रस आता है, विशेष आनंद आता है। विशेष माने विकल्प पर में था, और उस समय भी जितनी अंतर शुद्धि परिणमी है, उतना आनंद तो निरंतर है, परंतु विकल्प से छूटकर अंदर में अंतर में जाता है, तब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक होकर विशेष आनंद आता है। एक बार दोबारा पढ़ा जाए इसको। वह तो दूसरे ही क्षण ध्यान में लग जाता है और आनंद का रस आता है, विशेष कौन? ज्ञानी। आनंद। दूसरे ही क्षण ज्ञान में लग जाता है, वो ज्ञानी की बात है। दूसरे ही क्षण माने अंतरंग में जो अलर्ट है ना, उसके खटका लगा हुआ है, तो वो अलर्टनेस उसको क्या करती है कि ज्ञेयों की आसक्ति होने नहीं देती। कदाचित वो ज्ञेय आदि के परिणाम उसको उत्पन्न होता है, उससे राग आदि भाव उत्पन्न होता है, लेकिन दूसरे ही क्षण माने वो अपने स्वभाव को कभी भूला नहीं है ना जो। तो जैसे ही वो कषाय मंद होती है, दूसरे ही क्षण माने जैसे ही कषाय मंद होती है, तो कहाँ जाता है? अंदर में। तुरंत अपने स्वभाव की ओर जाता है, जहां ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एकाकार भाव से प्रकट होते हैं। ध्यान के भाव में निर्विकल्प स्व समाधि भाव को प्रकट होता है, ऐसा। चलो। आनंद का रस आता है, विशेष आनंद आता है। विशेष माने विकल्प पर में था, उस समय भी जितनी अंतर शुद्धि परिणमी है, उतना आनंद तो निरंतर है। अंतर शुद्धि हम्म, परिणमी है माने वो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है या दो कषाय चौकड़ी हम्म, का अभाव है ना। हम्म, तो उतना आनंद तो निरंतर है, परंतु विकल्प से छूटकर अंतर में जाता है, तब हम्म, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक होकर विशेष आनंद आता है। देखो आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास ये प्रश्न भी था और ये विषय भी चल रहा है, और ये ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता के एक आकार की बात आई, तो मुझे वो बात ध्यान आ गई, तो मैं कहता हूँ। थोड़ा विषयांतर बात लग सकती है, बट है नहीं, समझना ध्यान से। अच्छा, एक सम्यक दृष्टि जीव है, तो आत्मानुभूति कितने समय में प्राप्त करेगा? में समय में मतलब एक मतलब एक मतलब समय कितना के कितना बाद टाइम, हाँ, कितने टाइम पीरियड में, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में वो प्राप्त होगा आत्मानुभव को? क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो छह, कितना मैक्सिमम कम से समय? कम, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में एक बार होनी चाहिए, कम से कम कम। से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये। नहीं, एक 6 महीने में एक बार तो कम से कम होनी चाहिए। हाँ, माने 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय, और एक बार अनुभव को तो प्राप्त होगा ही होगा। ये है ना, आप समझ, अब ध्यान से समझ रहे इस बात को, है ना। क्योंकि 6 महीने में एक बार आत्मानुभव को प्राप्त होगा, तो 6 महीने में एक बार ही बैठता होगा आत्मानुभूति के लिए। समझना ध्यान से, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके वैराग्य की प्रबलता समझो पहले आप। 6 महीने में हो सकता है 600 बार भी बैठे, हो सकता है 60 बार भी बैठे,
हो सकता है प्रतिदिन बैठे, परंतु नियम से अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में तो बैठता ही बैठता है। अब इस विकल्प से नहीं कि मुझे आत्म अनुभव प्रकट हो, समझना ध्यान से, अंतरंग में वैराग्य शक्ति है, उसकी प्रबल है, तो वहां वो जो चैतन्य का रस उसे प्रकट हुआ है, जिसके बल पर उसके अंतरंग में विशुद्धि प्रकट हो रही है, यहाँ पे आंशिक विशुद्धि, जिसको कहा एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति, वो शुद्ध परिणति उसे चैतन्य की ओर बार बार झुकाती है, बार बार झुकाती है। और जैसे ही उसे समय मिलता है इन सेंस कि जो भी वो समय अपने लिए प्रयुक्त करता है ना, चाहे वो दिन में एक बार करे या 2 दिन में एक बार करे, वो अपने स्वभाव की ओर झुकने के लिए तो अवश्य ही बैठता है इन सेंस उसका चिंतन करता है, उसका मनन करता है, उसकी रुचि है, उसका विकल्प उसको अंतरंग में है। ऐसा विकल्पात्मक अवस्था में तो वह बार बार अपने स्वरूप की ओर एकाकार होता है। हाँ, ऐसा होता है कि बार बार प्रयास करने पर 6 महीने में एक बार अनुभव की प्राप्ति भी होती है, लेकिन प्रयास 6 महीने में एक बार नहीं करता है। ये समझो आप, क्या समझा रहा हूं मैं आपसे। और जब दो कचाय चुकड़ी का अभाव होता है, तो उसी प्रयास में जो 6 महीने में एक बार होता था, वही 15 दिन में एक बार होने को लगता है, समझे। लेकिन वो 15 दिन में एक बार बैठता है ऐसा नहीं, समझे। चिंतन, मनन, ध्यान, उपयोग की स्थिरता का प्रयास तो वो निरंतर ही कर रहा है। और सुनो, ऐसा छल भी मत रखना कि रथ पे बैठ के कहीं जाता होगा और आत्मानुभूति में चले जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम गाड़ी में पीछे बैठे हो और आत्मा का चिंतन कर रहे हो, तुम्हें अनुभव प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, वहां बुद्धिपूर्वक समझ रहे ना, अपने उपयोगों को स्थिर करने के लिए उसे अंतरंग में ऐसा सहज ही भाव आता है कि वो एकांत आदि के स्थान पर जाता है, शांति से द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियां होती हैं। और ये 4 प्रकार की शुद्धियां उस ज्ञानी के चित्त में सहज ही स्वरूपाकार होती हैं। कैसी होती हैं? द्रव्य शुद्धि माने ऐसे स्थान पर बैठना जहां मुझे कोई परेशान ना करे, द्रव्य शुद्धि। काल शुद्धि, ऐसे समय पर बैठना जहां अचानक से, अब बिल्कुल इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन राजपाट का कोई अन्य कार्य ना होता हो, दुकानदारी व्यापार आदि का कोई कार्य ना होता हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में, है ना। काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। द्रव्य शुद्धि माने वो द्रव्य शुद्धि कहते हैं, परिणामों की शुद्धि का नाम द्रव्य शुद्धि है, भावों को भी कहते हैं, शरीर की शुद्धि का नाम भी द्रव्य शुद्धि ऐसा कहते हैं। हाँ, फिर है क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि माने ऐसे स्थान पर बैठना जहां पर कोई हमें बार बार परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, है ना। और अंत में है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि अर्थात अपने उपयोगों को अपने चैतन्य में स्थिर करने का जो भेद ज्ञान संबंधी प्रयास है, उसका नाम है भाव शुद्धि। ठीक। और द्रव्य शुद्धि का मतलब क्या होता है? द्रव्य शुद्धि समझा देता हूं आपको, बहुत स्थूल कथन। द्रव्य शुद्धि का हम ये सीखते हैं, नहा धोकर बैठना, है ना, साफ सुथरे होकर बैठना, आदि आदि, है ना। लेकिन द्रव्य शुद्धि का असली अर्थ समझो। द्रव्य शुद्धि का जो वास्तविक अर्थ है, ऐसे आसन में नहीं बैठना जो प्रमाद का कारण बने, उसका नाम है द्रव्य शुद्धि। क्या कह रहा हूं मैं, फिर बोलूं। अब आप, सर्दी का समय है और एकदम बिल्कुल गरम गरम बिस्तर में एकदम बढ़िया मोटे मोटे कपड़े पहन कर, रजाई ओढ़ कर, सर ढक के, और एकदम फिर आत्मा का ध्यान करने बैठ गए, ये द्रव्य शुद्धि नहीं है। ये तो पक्का नियम से तुझे प्रमाद आएगा, पक्का नियम से तुझे नींद आएगी। आई बात समझ में नहीं आई? माने ऐसे आसन का प्रयोग नहीं करना, टिका कर बैठ गए, कहीं कमर टिका के बैठ गए, ये द्रव्य शुद्धि नहीं है। द्रव्य शुद्धि का मतलब क्या है कि बुद्धि पूर्वक मुझे तो मेरे चैतन्य में अपने उपयोग को लगाना है, और प्रमाद आदि में मुझे परिवर्तना नहीं है। तो वहां जो वस्त्र आदि का चयन उसने किया, स्थान आदि का जो चयन उसने किया, आसन आदि का जो चयन उसने किया, वो कौन से आसनों का चयन किया, कौन से वस्त्रों का चयन किया, कौन से स्थान का चयन किया, कि जहां उपयोग स्थिर होता जाने। ये सारी बाहर की शुद्धियां आ रही है, बात समझ में नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो इस बात को? ये ध्यान से समझना। हाँ, ये बात पक्की है कि इसका कोई नियम नहीं कि वो पद्मासन में बैठेगा या खड़गासन में होगा।
लेकिन द्रव्य शुद्धि में उसका आसन ऐसा है जो प्रमाद की सूचना देने वाला नहीं है, अथवा उसको प्रमाद की ओर ले जाने वाला नहीं है। ये सारी बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ कि वो आप इस विकल्प में मत रहो कि वो 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति को प्राप्त होता होगा तो 6 महीने में एक बार बैठता होगा। ज्ञानी को क्या है, युद्ध पे निकले हैं, आदि कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, उनके पास तो समय का है, स्वाध्याय करने का ही समय नहीं है, क्यों है ना। और वो युद्ध करते आते होंगे और बस अपने महल में गए, कमरे में गए और बैठे और हो गया समय दर्शन, वो आत्मानुभव को प्राप्त हो गए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। अब ये बड़े स्थूल कथन है लेकिन समझाने पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। वहां तो अंतरंग में उपयोग बार बार स्वभाव की ओर रुचा है, बार बार जाता है, बार बार जाता है। और बार बार जाने के उस प्रयास में इन 6 महीनों में कदाचित एक बार वह अनुभव भाव को भी प्राप्त होता है। हर बार अनुभूति को प्राप्त हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अनुभव में प्राप्त स्थिर होने का प्रयास तो वो निरंतर ही करता है। स्थिर होने का प्रयास तो वो रोज ही करता है। आपने पढ़ा भरतेश वैभव, पढ़ा है किसी ने? भरतेश वैभव नाम तो सुना होगा, फेमस नाम है भरतेश वैभव, है ना। उसमें एक प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि 96,000 रानियां है ना भरत की, तो वैकृत रिद्धि होती है चक्रवर्तियों के पास कि 96,000 शरीर बनाते हैं और अपनी रानियों के, हमने उन 96,000 रानियों के पास जाते हैं भोगासक्ति के लिए। ऐसा करने के पश्चात मैंने एक भोग के काल का वर्णन किया और उसके बाद का जो वर्णन जो मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है वो, कि क्या कहा उसके बाद कि वो सब निवृत्ति होने के बाद भरत ध्यान में इस प्रकार आरूढ़ हुए। क्या मैंने अब भोग से निकले ना, भोग से आने के बाद अंतरंग में भाव हुआ कि ये मेरा कार्य तो है नहीं, चिंतन करने लगे। चिंतन करते रहे कि कब ऐसा अवसर आएगा जब पांच इंद्रिय विषय कषाय छूट जाएंगे, आदि आदि। ऐसा करते करते वो ध्यान में अंतरंग में ऐसे आरूढ़ हो गए मानो साक्षात मुनि ही हो। और उन भरत की दशा को देखकर उन 96,000 रानियों की ऐसी दशा हो गई मानो वे आरिकाएं हों। क्या समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अब बड़ी अटपटी सी बात लगती है लेकिन बात आप समझो ध्यान से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। महावैराग्य की शक्ति ऐसी नहीं है, वो तो क्या है भैया, वो तो पांच इंद्रिय के विषयों में आ सकते हैं और उसको तो 6 महीने में एक बार हो ही जाना है। ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। वहां तो बुद्धि पूर्वक अंतरंग में उपयोग, जो अपने चैतन्य स्वभाव की ओर, जो एक तो उसको अबुद्धि पूर्वक रुचि है ही श्रद्धा के लेवल पर, और श्रद्धा के लेवल पे वो रुचि जो बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को वहां स्थिर करने का प्रयास है, वो ज्ञानी के निरंतर बना है, उसका नाम है वो वैराग्य धारा। समझे, व्यवहार से उसका नाम है वो वैराग्य, कि उसको पता है, उसको ज्ञात है कि जो मैं कर रहा हूं ये नहीं, कार्य तो यही करने योग्य है, होने तो यही योग्य है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? ऐसा समझो जैसे आप लोग अपने काम धंधों से छूटते हो तो अपने को अंतरंग में रहता है ना, भाई 3 बज गए कक्षा में जाना है या 9 बज गए कक्षा में जाना है, ऐसे एक अंतरंग में चलता है ना। ऐसे ज्ञानी के अंतरंग कक्ष में जाना है, उसको स्वभाव रूपी कक्ष में जाना है। समझे, ऐसा अंतरंग में भाव उसके है, बना रहता है। उस कक्ष को, किस कक्ष को? चैतन्य के उस कक्ष को वो भली प्रकार से जानता है, पहचानता है। उसकी जाति का उसे भली प्रकार से निर्णय और ज्ञान है, इसलिए छल ग्रहण करने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसमें प्रवेश करने का प्रयास तो वे निरंतर ही करते हैं। ये बात समझना ध्यान से। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में आई? है ना। हाँ चलो आगे। इसको अरे भैया लाइन कल, पकड़ो। समय हो गया, ये लंबा हाँ है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो हरिहंताड़।